रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होगा और रामलला का दर्शन कैसे होगा, वो मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसका पूजन शुरू होगा, वो पूजन किस तरीके से किया जाएगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास महाराज जी। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाता है उसके बाद की क्या? हाँ, उसके बाद की प्रक्रिया यह है कि उसको सारे प्रक्रियाएं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनकी पट्टी बनी रहती है, मूर्ति स्थापित किया जाता है वहां पर, जिस जगह उनको पूजा शुरू होगा तो पट्टी बनी रहती है। और पट्टी के महत्व इस प्रकार से है कि प्रथम बार जब नेत्र खोलेंगे भगवान रामलला तो उसमें जो तेज होगा उस तेज का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर न पड़ जाए, इसलिए बगल से होकर के वो पट्टी खोलेंगे जब भगवान के नेत्र खुलेगा। इसके बाद में तुरंत उनको दर्पण दिखाया जाएगा। दर्पण में वो देखेंगे अपना स्वयं चेहरा, इसने अपने मुख पहले भगवान स्वयं देखते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी की दृष्टि न पड़ जाए इसने काजल लगाया जाता है। ये सारे कार्यक्रम जो होंगे मुख्य यजमान के रूप में है प्रधानमंत्री जी, वो करेंगे। और यह करने के लिए उनको वो बगल खड़ा होकर के पट्टी भी खोलना पड़ेगा, शीशा भी दिखाना पड़ेगा और सोने के सीख से उनको काजल भी लगाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया ये है कि उनकी दृष्टि ऐसे लोग को न पड़ी है जो अनिष्ट हो जाए, इससे उनको बगल से खोलते हैं उनका जो है पट्टी। और काजल इसलिए लगाया जाता है कि कहीं दूसरे का दृष्टि न लग जाए। हमारे प्रोग्राम नए नए हैं तो इस तरह से जो प्रक्रियाएं हैं वो ऐसे ही की जाती। अब कहते हैं शीशा दिखाने में शीशा फूट जाता है, लेकिन ये तो लगेगा, दिखाई जाएगा कि क्या होता है, ऐसा होता कि नहीं होता है। लेकिन शीशा दिखाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु अपना दर्शन स्वयं कर ले तो दूसरा लोग दर्शन करेंगे। अब वो तेज कैसी होती है जो आप कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति का नेत्र खोला जाता है उस वक्त तेज बहुत ज्यादा ऐसा है, वो तेज बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वस्तुतः भगवान के दर्शन दिव्य रूप में नहीं हो पाता। दिव्य रूप यह है कि कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान तेज उसमें होता है। उसी प्रकार से प्रथम बार जो नेत्र खुलते हैं तो उसमें तेज जो निकलते हैं वो अभी किसी को सहन करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए पट्टी बांधी रहती है, पट्टी बगल से खोली जाती है और उसके बाद तुरंत शीशा दिखाया जाता है। अब यह तेज लोग कहते हैं कि शीशा टूट जाता है, शीशा फूट जाता है। अभी तो हम नए दिखाए हैं, न वहाँ रहे कभी, इसलिए खाली सुनता हूँ। अब यदि उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी शीशा दिखाएंगे तब देखा जाएगा कि शीशा फूट जाता सही है या नहीं फूटता है। ये तो एक कहावत के रूप में किंवदंती के रूप में सुनाई पड़ रहा है, वास्तविकता क्या है स्वयं देख लेंगे। सोने की सीख से काजल लगाया जाएगा। हाँ, सोने की सीख बनाया जाएगा। सोने का कपड़ा बना रहा रामलला के लिए, और यदि वो आता है तो भी पहनाया जाएगा, नहीं तो उससे बहुत से जो सबसे उत्तम कपड़े होंगे उनको बनाया जाएगा, बनवा करके पहनाया जाएगा। और उसके बाद में उनके सोने का मुकुट, सोने का कुंडल ये धारण कराया जाएगा और सोने का ये इसकी प्रकार से। और वस्त्र धारण कराना और कपड़ा पहनाना, मुकुट पहनाना, यह सारे काम पुजारी के है, वो हम करेंगे। उनके चंदन लगाएंगे, चंदन लगाने के बाद में तो उसमें भोग रखा रहेगा, भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद में और फिर आरती करेंगे, आरती बंदी भी करेंगे। और उसके बाद और जितने लोग रहेंगे वहाँ अंदर में गर्भगृह में सभी लोग आरती हो जाने के बाद में तब उनको पर्दा लगेगा, पट खोलना चाहेंगे कि हाँ पट खोल दें लोगों को दर्शन करने के लिए, तो खोला जाएगा। जो लोग VIP लोग वहाँ पहुंचे रहेंगे उनको वो लोग दर्शन करेंगे। बाल स्वरूप है भगवान श्री राम, बाल स्वरूप है, क्या खास होता है भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति में? देखिए, बाल स्वरूप में मूर्ति यही है कि उनके साथ दूसरे कोई नहीं रहते। भाई भले रहे, जैसे 4 भाई हैं, उनके न पत्नी है और नहीं माता पिता वहाँ हैं, केवल राम हैं, चारों भाई, जैसे यहाँ अभी।
और बालक रूप के होने के कारण से उनका उसी प्रकार से सेवा की जाएगी, उसी प्रकार व्यवस्था की जाएगी जैसा माता पिता एक अपने 5 साल के बालक को रखते हैं। वही स्वरूप, वही व्यवस्था, वही ढंग से उनकी सेवा, वही ढंग से उनके भोग राग, वही रख रखाव, ये सब पुजारी को करना पड़ता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या होगा? भगवान श्री रामलला अपना नेत्र खोलेंगे, दर्पण दिखाया जाएगा, इस सारी प्रक्रिया आचार्य जी ने बताया। सहयोगी मनमीत गुप्ता और कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।